Hello traders. Last Friday, Nifty gave an up move of 375 points. That's a big move. Now, एक ट्रेडर को नेक्स्ट वीक अपने आप को कैसे पोजीशन करना चाहिए? What should be your strategy for the next week? Let's take a deeper look into the Nifty, Bank Nifty and the various sectors and let's come to a point कि next week हमारा strategy क्या होना चाहिए. All right, so here we are. We are looking at the Nifty from three different time frames. हम weekly, daily और 75 minutes, 75 minutes time frame, three time frame method है मेरे screen पे. I'm using Trading View. और अगर हम लोग weekly पहले ध्यान दें, end of the week, it's a brilliant chart. मेरे trend indicators positive है. Heikin-Ashi is giving a very very strong sign. मोमेंटम इंडिकेटर्स जो थोड़े बहुत डाइवर्जेंस की तरफ टिल्ट कर रहे थे, दे आर स्टिल होल्डिंग प्रिटी वेल. सो ऑन माय वीकली चार्ट्स व्हाट एवर पैरामीटर्स एविडेंसेस आई प्लॉट, इसमें कहीं पे एज सच कोई बेरिशनेस या कोई कॉशन एज सच साइन नहीं है. येस, देयर इज अ टैड बिट ऑफ डाइवर्जेंस बट द मोमेंटम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो बुलिश. कम डाउन टू द डेली टाइम फ्रेम. और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कोई भी चार्ट एक ऑल टाइम हाई या फिर एक मीनिंगफुल फ्रैक्टल ब्रेकआउट देता है, थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए. बिकॉज इसी ब्रेकआउट के बाद फेलियर्स जनरली जो ट्रैप होते हैं ना, वो जनरली ऐसे ही माहौल में बनते हैं. बट ये ट्रैप नहीं था एंड द इंडेक्स हैज़ पिक्ड अप वंडरफुल मूव. वॉल्यूम्स वर वेरी हाई which can be a concern, बाद में बात करेंगे. बट प्राइस वाइज ब्यूटिफुल ट्रेंड, मोमेंटम, रेंज एक्सपेंशन है. माय रेंज एक्सपेंशन इंडिकेटर इज टेलिंग मी कि फ्राइडे का जो मूव था वो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन क्रॉस कर चुका है. तो इसका मतलब मंडे ट्यूसडे हो सकता है ये इंडेक्स थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, विच इज़ हेल्दी. इंट्राडे टाइम फ्रेम 75 मिनट टाइम फ्रेम इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग. सो हमारे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में निफ्टी में कहीं पे भी एज सच कोई caution as such नहीं है. So we maintain a bullish stance, but क्योंकि फ्राइडे का मूव एक काफ़ी वाइड रेंज एक्सपेंशन हो चुका है, इट्स हाईली पॉसिबल कि नेक्स्ट एक या दो ट्रेडिंग सेशन मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करे. सो डोंट गो ओवरबोर्ड, लुक फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज़. शॉर्ट करने का कोशिश मत कीजिए. लेट्स कीप आवर व्यू प्राइमरली बुलिश. Now let's move on to the broader markets, CNX 500s, mid cap and small cap. Now इनके weekly charts सभी pretty strong ही हैं and CNX 500 had given a breakout, throwback, follow through move. अब इन charts में clearly momentum indicator के साथ कुछ हद तक divergence तो है, लेकिन we cannot act upon this divergence. मतलब देखिए, when there is such a phenomenon on the charts जहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है बट इंडिकेटर ऊपर नहीं जा पा रहा है, हम उनको डाइवर्जेंस बुलाते हैं. बट मैनी ट्रेडर्स कंसिडर दिस एज अ साइन ऑफ बेरिशनेस. नो, दिस इज नॉट अ साइन ऑफ बेरिशनेस, दिस इज अ साइन ऑफ कंसोलिडेशन. सो डाइवर्जेंस है, लेकिन आई कैन नॉट कंक्लूड कि CNX 500 नीचे आएगा, ऐसा कोई साइन एज ऑफ नाउ नहीं है. मिड कैप इज होल्डिंग वेल. नाउ आप देखेंगे मिड कैप हैज़ नॉट गिवन अ फिनोमिनल मूव. मिड कैप का जो करेक्शन था वो काफ़ी वाइड रेंज था. आई हैव अ स्लांट डाइवर्जेंस प्लेइंग आउट ऑन द वीकली चार्ट एंड इस मिड कैप चार्ट के साथ अगर मैं क्विकली स्मॉल कैप को भी देखूं तो वो फिनोमिनन यहाँ पे भी है. अब ये फिनोमिनन क्या है? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, निफ्टी का चार्ट जितना स्ट्रॉन्ग हम लोग ने अभी एनालाइज किया, उतना स्ट्रॉन्ग मिड कैप स्मॉल कैप का चार्ट्स नहीं है. दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग. वो आपको साफ दिखेगा अगर आप स्मॉल कैप का डेली चार्ट देखेंगे. दिस इज CNX स्मॉल कैप डेली चार्ट. मिड कैप निफ्टी जहाँ पे ऑल टाइम हाई पे एक 375 मूव दे के नेक्स्ट फ्राइडे मूव दिया था, स्मॉल कैप इज जस्ट डाउन हियर. आई हैव डाइवर्जेंसेस, आई हैव मोमेंटम स्लो डाउन ऑन द डेली टाइम फ्रेम. मोमेंटम कुछ हद तक वीकली टाइम फ्रेम पे भी स्लो डाउन हो रहा है.
हाइकेनाशी भी मुझे यही बता रहा है कि यार मैं थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा हूँ। अब कंसोलिडेट का मतलब ये नहीं कि वो करेक्ट करेगा, बट ये उतना तेज और उतना बुलिश चार्ट नहीं है जितना कि निफ्टी का चार्ट है। वी कैन कंसिडर दिस इन 2 ways. वन वे हो सकता है ये कैचअप करे एंड नेक्स्ट वीक स्मॉल कैप में ज़्यादा बाइंग देखने को मिले एंड लार्ज कैप्स नेक्स्ट वीक थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, पॉसिबल। द अदर पॉसिबिलिटी इज अगर लार्ज कैप कंसोलिडेट करता है और मिड एंड स्मॉल कैप पिकअप नहीं कर पाता है एंड इफ द निफ्टी द ओवरऑल मार्केट लेट्स से स्लोज डाउन एंड लेटर कम्स डाउन, एज ऑफ नाउ जो हम लोग रीड कर रहे हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप में सेलिंग पहले आना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। देयर आर 2 cases. If we see Monday, Tuesday the large caps are slowing down, which is fine, then हमें देखना चाहिए क्या मिड कैप पिकअप कर रहा है। इफ नो, अगर सोचिए आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मार्केट इज कंसोलिडेटिंग एंड मिड कैप स्मॉल कैप में एज सच कुछ खास बाइंग पुल बैक बाउंस बैक नहीं है, इट शुड बी टेकन एज अ साइन ऑफ कॉशन। इसका मतलब जब निफ्टी डिसाइड करेगा थोड़ा सा शॉर्ट टर्म करेक्ट करने के लिए, हाई पॉसिबल मिड एंड स्मॉल कैप ज़्यादा करेक्ट करे या उस करेक्शन को लीड करे। सो बी केयरफुल। नाउ लेट्स कम टू दी सेक्टर्स एंड व्हेन इट कम्स टू दी सेक्टर्स, अब मेरे यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी एक ग्रिड बना के रखा है विच विल बी ईजियर फॉर अस टू डिस्कस। दिस इज द बैंक्स एंड द फाइनेंस। द बैंक निफ्टी, द फाइनेंस एंजॉयज द मैक्सिमम वेटेज। आई थिंक 40% के ऊपर इंटायर मार्केट का वेटेज ये बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक से आता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनके वीकली चार्ट्स पहले देख लेते हैं। बैंक निफ्टी हैज़ डन अ कैचअप गेम, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैव हेल्प्ड इट, PSU बैंक्स हैज़ अंडर परफॉर्म। नाउ आप अगर मेरे जो वीडियोज़ है या मेरे जो व्यूज़ है वो अगर उनको आप ट्रैक करते हो या इफ़ यू आर पार्ट ऑफ माई पर्सनल कम्युनिटी विच इज़ द राइट ट्राइब, देन आपको पता है कि ऑलमोस्ट 2 महीने से हम लोग घिसा पिटा एक ही रेडियो टूटा हुआ रेडियो जैसे बोले जा रहे थे, रिकॉर्ड जैसा, कि अगर निफ्टी को 25,000 के ऊपर सस्टेन करना है तो बैंक निफ्टी को पिकअप करना ही पड़ेगा, और अगर बैंक निफ्टी पिकअप करता है तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को पिकअप करना ही पड़ेगा, बिकॉज PSU बैंक साइंस ऑफ वीकनेस क्लियरली बता रहा है फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 months नाउ। एंड वी आर क्वाइट ग्लैड एंड हैप्पी कि एग्जैक्टली वही स्क्रिप्ट प्ले आउट हो रहा है। एग्जैक्टली दैट इज वॉट इज हैपनिंग। Is there any particular sign of weakness on the bank nifty or finance or private bank? Well, not really. मतलब ऐसा जब मुझे एक हाइकेनाशी कैंडल दिखता है, it is a pure sign of strong bullishness. Momentum indicators जो थोड़े से down है, they will definitely pick up. But overall, these charts are strong. Yes, कुछ हद तक, काफ़ी हद तक भाग चुके हैं, so chase मत कीजिएगा. Don't chase an HDFC bank, don't chase a Kotak bank. वेट फॉर अ शॉर्ट टर्म करेक्शन। क्या इसका मतलब PSU बैंक बाउंस बैक देगा? इज देयर एनी साइन एज सच ऑन द CNX PSU बैंक दैट इट इज बॉटमिंग आउट एंड बाउंसिंग बैक? टू अर्ली टू से। तो कुछ अलर्ट लगा के रखते हैं। एक आप अलर्ट लगा के रख सकते हो, दैट इज CNX PSU बैंक का जो वीकली चार्ट है, उसका जो लास्ट वीक का हाई है उसके ऊपर एक अलर्ट लगा के छोड़ दीजिए। क्या आपको पता है कैसे अलर्ट लगाना है ट्रेडिंग व्यू में? इफ नो, यहाँ पे आइएगा, ये जो प्लस साइन है उसको राइट क्लिक कीजिएगा, ऐड अलर्ट करके छोड़ दीजिएगा। द फर्स्ट साइन ऑफ रिवाइवल, रिवर्सल, बुलिशनेस, बाउंस बैक, कुछ भी बोले आप, इट हैज़ टू कम के क्या वो इंडेक्स ने अपने लास्ट वीक के हाई को क्रॉस किया कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, लास्ट फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे तक जब वो बंद देगा, क्या वो प्रीवियस हाई के ऊपर बंद दिया कि नहीं। Got it? Use this rule across all time frames, all charts. It will help you a lot. So as of now, banks, finance, bullish, PSU bank, not so much. क्या इसमें खरीदना चाहिए? इसमें we should go and buy? Not really. It seems like if someone has not bought an HDFC bank, you have missed the bus. Wait. ठीक है? आगे बढ़ते हैं the rest of the sectors. The rest of the sectors I have in a grid manner, जहाँ पे मेरे पास 8 सेक्टर्स है। I'll first change them to weekly. All of them should be weekly. हम लोग मार्केट को एक वीकली पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। स्टार्टिंग ऑफ विद IT, आपको पता होगा ये लॉजिक एक क्लॉकवाइज ऑर्डर में मैंने इनको सजाया है।
बैंक निफ्टी फाइनेंस के बाद जो सबसे मीनिंगफुल सेक्टर आता है इन टर्म्स ऑफ वेटेज वो आईटी है, फिर एनर्जी, एफएमसीजी, ऑटो, ऐसे करके मैंने क्लॉकवाइज ऑर्डर में इनको ये ग्रिड बनाया। सो अपना फर्स्ट ध्यान जाएगा आईटी की तरफ। आईटी इज होल्डिंग ओके, इट्स होल्डिंग। आईटी ने एक बहुत अच्छा बाउंस बैक दे चुका है और हाइकन लैंग्वेज में, हाइकन आशी का जो मैं रीड करता हूँ उसमें एक स्लो डाउन कंसोलिडेशन दिख रहा है। कुछ चार्ट्स की बात करें लाइक टीसीएस, इन्फोसिस कुछ हद तक नीचे आया है, बट एज सच देयर इज नो साइन ऑफ बेयरिशनेस। ये सीएनएक्स आईटी का वीकली चार्ट मुझे ये नहीं बोलता है कि ये बहुत जोर का नीचे आएगा, ऐसा साइन नहीं है। कंसोलिडेट कर सकता है, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म करेक्शन दे के प्रीवियस हाइज को रीटेस्ट करके फिर से बाउंस बैक दे ही सकता है। सो इट्स नॉट अ बेयरिश चार्ट, इट इज अ बुलिश चार्ट। लुक टू बाय क्लोज टू सपोर्ट्स। आईटी बुलिश। एनर्जी ना, ये एनर्जी का जो चार्ट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है फॉर ऑलमोस्ट वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे और आपको दिखाता हूँ कि 18 मार्च से अभी तक अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने से एक वीकली चार्ट पे सीएनएक्स एनर्जी का एक स्लांट डाइवर्जेंस प्ले आउट हो रहा है। ऐसे स्लांट डाइवर्जेंस जब बनते हैं चार्ट पे वो जनरली इनवाइट करते हैं वोलाटिलिटी। सो द इंडेक्स में गो अप। आप देखेंगे इंडेक्स तो ऊपर गया है लेकिन उतना स्मूथली ऊपर नहीं गया, जितना स्मूथली पहले गया था उतना स्मूथली नहीं गया। ओके, एट द करंट जंक्चर इसका मोमेंटम डाउन है। एट द करंट जंक्चर अगर मैं लास्ट 2-3 हाइकन आशी को कंसिडर करूं तो प्राइस थोड़ा सा धीरे धीरे नीचे की तरफ टिल्ट कर रहा है। इट्स नॉट अ क्रैक, इट्स नॉट अ करेक्शन, बट इट्स स्लोली एंगलिंग डाउन। आप सीएनएक्स एनर्जी का जो कुछ देर पहले मैंने आपको पीएसयू बैंक के लिए बताया था, सेम रूल आप सीएनएक्स एनर्जी के लिए नेक्स्ट वीक यूज़ कीजिए, बट हाई पे नहीं, लो पे। मतलब मेरा जो यहाँ पे रीडिंग निकल के आ रहा है माइल्डली टिल्टिंग ऑन द डाउन साइड, उसका फर्स्ट कंफर्मेशन आएगा अगर नेक्स्ट वीक ये इस हफ्ते का लो तोड़ता है तो दैट विल बी द फर्स्ट ट्रिगर ऑफ करेक्शन। एंड अ वेरी गुड कंफर्मेशन वुड बी लो के नीचे जाके लो के नीचे नेक्स्ट वीक क्लोज करता है। पीएसयू बैंक के लिए जो मैं आपको बुलिश ट्रिगर बताया था, एनर्जी के लिए वो बेरिश ट्रिगर होगा। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ओएमसीज, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। नेक्स्ट एफएमसीजी, क्या बोलूँ यहाँ पे, कुछ ना बोलूँ तो ही बेटर है, बिकॉज प्राइस वाइज, मोमेंटम वाइज ब्रिलियंट, देयर इज नो साइन ऑफ स्लो डाउन। लेट्स स्टे बुलिश, डोंट शॉर्ट दीज काइंड ऑफ चार्ट्स जस्ट बिकॉज अरे ये तो बहुत ऊपर जा चुका है चलो शॉर्ट करते, नॉट अ वेरी गुड आइडिया। ऑटो, ये ऑटो और एनर्जी को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑटो में आपको क्लियरली यही दिखेगा जो एनर्जी में लास्ट 6 महीने से बन रहा है, वो एक स्लांट डाइवर्जेंस है। हाँ ये ऊपर जा रहा है बट इट्स नॉट गोइंग अप लाइक अ नाइस मूव। टाटा मोटर्स नीचे है तो एमएनएम मारुति ऊपर गया, ठीक है। सो इट्स नॉट अक्रॉस द बोर्ड रैली। सीएनएक्स एनर्जी में अगर मैं मोमेंटम और हाइकन आशी को कंबाइन करूं तो कुछ हद तक साइंस ऑफ स्लो डाउन बेरिशनेस है। ऑटो में अभी तक वो बना नहीं है। सो मैं जितना क्लोजली एनर्जी को नेक्स्ट वीक ट्रैक करूंगा, ऑटो को भी करूंगा, बट ऑटो में मुझे क्लियरली अभी वो बेरिशनेस नहीं दिखता है, बट उतना भी स्ट्रॉन्ग बुलिश भी नहीं है। अगर आप ऑटो में ट्रेड कर रहे हो, यू शुड डू वेरी शॉर्ट टर्म हिट एंड रन ट्रेड्स, लेके बैठे मत रहिए फॉर वीक्स। ऑटो विल गिव यू वोलेटिलिटी। फार्मा, नाउ प्राइस वाइज, मोमेंटम वाइज, too good to be true. It's a wonderful rally. Heiken Ashi language tells me, yes, I am mildly slowing down, like very, very mild. Sun Pharma पे ध्यान रखिएगा, but try not to go short. Also try not to go long also either, because risk reward will not fit. I will wait for a short term correction in the CNX Pharma pack. और अगर आगे जाके सीएनएक्स फार्मा मुझे कॉन्ट्रेडियन शॉर्ट सेटअप अगर बना के देता है, जैसे सीएनएक्स एनर्जी पे मैंने कुछ एटलीस्ट आई हैव आइडेंटिफाइड अ लेवल, अगर फार्मा वैसे बना के देता है देन आई विल लुक फॉर सम शॉर्ट्स। एज ऑफ नाउ डजंट मेक सेंस। मेटल कैन बी एन इंटरेस्टिंग वन। इफ यू लुक एट मेटल ट्रेंड वाइज, इट हैड कम डाउन,
इट हैड कम डाउन, और उसके बाद लास्ट 4-5 हफ्ते से ये एक साइडवेज कंसोलिडेशन में, मोमेंटम इंडिकेटर्स आर क्लियरली डाउन। हाइकन एशी के लैंग्वेज में वीकनेस, साइन ऑफ बाउंस बैक, पुल बैक और एक कंसोलिडेशन जैसा ही माहौल है। आई विल यूज द वर्ड मेक और ब्रेक इन द मेटल पैक। इट कैन ब्रेक आउट एंड गो टूवर्ड्स एन ऑल टाइम हाई, जो लास्ट वीक बैंक निफ्टी ने किया, या फिर अगर उसमें वो बाइंग नहीं आता है और अगर वो फिसल जाता है, देन ये लोज अगर तोड़ देता है, देन इट विल ओपन अप ऑन द डाउन साइड। अब ये मेक और ब्रेक नेक्स्ट वीक ही होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये 4-5 हफ्ते से कंसोलिडेट कर रहा है, ये आगे जाके 6-7-8 हफ्ते से भी कंसोलिडेट कर ही सकता है। सो 50-50, 55-45, 55 ऑन द लोअर साइड, बिकॉज मुझे अपने मोमेंटम इंडिकेटर्स को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, एंड 5% कम बिकॉज ट्रेंड इंडिकेटर में कुछ जान सच नहीं है, ट्रेंडलेस है जब तक ये ब्रेकआउट नहीं आता है। अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है, इट विल टर्न मोर बुलिश। टाटा स्टील पे ध्यान दीजिए, हिंडाल्को, हिंद कॉपर पे ध्यान दीजिए, नैल्को पे ध्यान दे सकते हो। सो दीज आर फ्यू चार्ट्स विच आर मेक और ब्रेक। मैं इसके बाद क्विकली टाटा स्टील के चार्ट को आपके लिए एनालाइज करके बताऊंगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, डोंट टच इट, इट्स जस्ट लाइक द फार्मा में फिर भी तो थोड़ा सा भी साइन ऑफ स्लो डाउन है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में वो भी नहीं है। मतलब डोंट ट्राई टू शॉर्ट, एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट डोंट ट्राई टू गो लॉन्ग ऑल्सो एट दिस जंक्चर। नीचे आने दीजिए, थोड़ा सा कंसोलिडेट करने दीजिए। लास्ट, रियलिटी, गुड मूव, डीएलएफ, ओबेरॉय रियलिटी, प्रीटी गुड मूव। अब रियलिटी के साथ हम लोग क्विकली एक मेटल्स का कंपैरिजन कर ही सकते हैं, क्योंकि दे बोथ आर वेरी वेरी सिमिलर। करेक्शन हुआ था, यहाँ पे भी हुआ था, उसके बाद 4-5 हफ्ते का कंसोलिडेशन हुआ था, यहाँ पे भी हो रहा है। उसके बाद और उस दरमियान मोमेंटम इंडिकेटर दोनों का नीचे की तरफ था, सो कुछ हफ्ते पहले मैंने रियलिटी पे ये भी बोला था कि मेक और ब्रेक, जो मैं अभी आपको मेटल्स में बता रहा हूँ, मेक और ब्रेक। रियलिटी में वो मेक हो गया, रियलिटी में वो ब्रेकआउट आ गया। डीएलएफ लेट द मूव, ओबेरॉय रियलिटी ऑल्सो डिड वेरी गुड। अब मेटल्स में वो होगा क्या, टाटा स्टील लीड करेगा क्या, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू सी। सो कमिंग बैक टू द रियल एस्टेट, CNX reality chart analysis, good move, make or break has given us a breakout on the upside, and हाँ, ये रैली कंटिन्यू होना चाहिए। मतलब ऑब्वियस एक्सपेक्टेशन है यार, तुम वापस ऑल टाइम हाई पे चले जाओ। सो कीप एन आई ऑन दीज, डीएलएफ, ओबेरॉय रियलिटी। गोदरेज प्रॉपर्टी थोड़ा अंडर परफॉर्मर है, बट हो सकता है वो एक रिवर्सल दे दे। सो ओवरऑल वी फाइंड a fairly bullish stance on the overall market. There are few areas you should not look to go short, and you should wait for confirmations like the metals, and be careful on the energy pack. देखते हैं next 5 days में क्या होता है, and next weekend में मैं फिर से we will both re-evaluate, revisit all these names. Now कुछ देर पहले मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि टाटा स्टील के चार्ट को मैं आपके लिए क्विकली एनालाइज करके आज का वीडियो कंक्लूड करूंगा। सो टाटा स्टील अगर हम लोग देखें, ये फिर से वीकली डेली 75 मिनट कॉम्बिनेशन है। वीकली चार्ट्स पे एक करेक्टिव मूव इसने दे चुका है। आप मुझे अगर 2 सेकंड देंगे तो मैं क्विकली आपके लिए यहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके देखना चाहूँगा कि क्या ये 50% और 38.2 के आसपास ले रहा है कि नहीं सपोर्ट। एंड यस, मोर और लेस उसी एरिया पे वो मोर और लेस सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। वीकली चार्ट जैसे हम लोग ने CNX मेटल में देखा, 4-5 हफ्ते से ये कंसोलिडेट कर रहा है, मेक और ब्रेक। नाउ कम टू द डेली चार्ट, ये कंसोलिडेशन आपको ये जोन में दिखेगा। क्लियरली फ्रैक्टल लोज, क्लियरली मल्टीपल फ्रैक्टल हाइज, फ्रैक्टल लोज, अच्छी तरह से एक रेंज बना के बैठा है। इस चार्ट को देख के मुझे आई एम इंक्लाइनिंग, बेंडिंग टूवर्ड्स बुलिशनेस। वाई? बिकॉज मेरे मोमेंटम इंडिकेटर्स सुधर चुके हैं, रेंज के अंदर है और उसने डायरेक्शन अभी तक पकड़ा नहीं है। मोमेंटम इंडिकेटर मुझे ये हिंट दे रहा है कि इस चार्ट को आइडियली ब्रेकआउट आना चाहिए, ये मुझे ये बता रहा है कि ये हो सकता है। ठीक है, अब ये सब इंडिकेटर्स हैं जो इंडिकेट करते हैं
फाइनल कंफर्मेशन हमेशा ऑलवेज प्राइस से लेना चाहिए। सो टाटा स्टील में आप एक अलर्ट लगा के रखिए, टाटा स्टील में आप एक अलर्ट लगा के रखिए। मोस्ट मीन्स वेरी ऑब्वियस लेवल है 155 के आसपास, यू कैन की 154 55। हमें देखना ये है कि वापस ये यहाँ पे आता है कि नहीं, देखना ये है कि इसको तोड़ के निकलता है कि नहीं, एंड कंफर्म ब्रेकआउट देता है कि नहीं। एक बार ये हो गया, मतलब एक बार ये वीकली ब्रेकआउट मिल गया, तो ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि ये अपने ऑल टाइम हाई के तरफ ही जाना चाहिए। सो कीप एन आई ऑन द मेटल्स, कीप एन आई ऑन टाटा स्टील, कीप एन आई ऑन द CNX मेटल, कीप एन आई ऑन CNX एनर्जी ऑल्सो फ्रॉम अ स्लाइटली बेरिश पॉइंट ऑफ व्यू। ऑटो अगर आप ट्रेड करेंगे, हिट एंड रन ट्रेड्स कीजिएगा, डोंट सिट ऑन देम फॉर लॉन्ग। टू क्लोज द वीडियो, आई वुड से दैट स्टॉक स्पेसिफिक थीमेटिक मूव्स अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। निफ्टी प्रॉबेबली कहीं ना जाए नेक्स्ट वीक, बट स्टॉक्स में बहुत मूवमेंट हो सकता है। सो डू योर होमवर्क, डू योर रिसर्च वेल, stick to your risk management rules and do your best, trade well, and hopefully end of the week both of us will stand profitable. Thank you. If you like my work, do let me know, share some thoughts and suggestions. Till then, take care, trade well, trade wise.